जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए हैं लीवर का एक शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आ गए हैं आप लोग के बीच में। आज हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, लीवर का क्या क्या है, ये कैसे कार्य करता है। यानी कि जो आप चित्र देख रहे हैं इसके सेटिस्फाई करके हम ये बताना है कि ये क्या काम करता है। तो साथियों, आइए देखते हैं क्या होता है ये हमारा कॉन्सेप्ट। देखते हैं साथियों, काट दे। लीवर या फिर आप दूसरा भाषा जिगर बोल सकते हैं, फिर करेजा भी बोल सकते हैं। अदरवाइज बहुत से नाम हैं, इनके दो चार नाम हैं तो आप बोल सकते हैं कुछ भी। यानी कि साथियों, लीवर के बारे में हम जान लेते हैं सबसे कि लीवर का क्या क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं साथियों कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। यानी कि हम इसमें कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। की पॉइंट का मतलब ये होता है साथियों कि इसमें कुछ फैक्ट होती हैं। फैक्ट ये होता है कि जैसे कि आप ये कौन से कलर का होता है, ये इसका वज़न क्या है, ये कैसे कार्य करता है, ये सब जानेंगे साथियों इसमें से। यानी कि हम ये जान लें सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथ तो कौन सा हो जाता है साथियों? तो हमारा हो जाता है यकृत। क्या हो जाता है? यकृत। ठीक है ना साथियों, ये क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि अब साथियों एक और क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि ये तो ग्रंथ में सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये तो बाह्यस्रावी ग्रंथ में सबसे बड़ा हो जाता है, लेकिन यही पर पूछ दे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग। अब अंग आ गया तो अब कौन सा लगाएंगे? आकृति लगाएंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? त्वचा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना साथियों, ये वाला पार्ट आपको याद रखना है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। फिर से आते हैं हम अपने लीवर पर। यानी कि मानव शरीर के लीवर कहिए या फिर क्या बोलिए, यकृत। यानी कि लीवर कहिए या फिर यकृत का वजन कितना होता है? तो ये लगभग 1.5 से 1.7 kg तक होता है। इसके बाद से एक पॉइंट और देख लेते हैं साथियों। यानी कि एक पॉइंट और ये है, मानव शरीर के यकृत अंग का रंग कैसा होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये हो जाएगा हमारा लाल और भूरे रंग का। कौन सा हो जाएगा? लाल और भूरे रंग। ये सारे के सारे यकृत का ये सारे के सारे यकृत का फैट है, यानी कि की पॉइंट है। सेकेंड साथियों ये जान लेते हैं कि जब बच्चे यानी कि अपने गर्भावस्था में होते हैं, यानी कि माँ का जब पेट में होते हैं, तो उस समय इसका कार्य क्या होता है ये जान लें। यानी कि हम ये कह दें कि भ्रूण अवस्था में यकृत का क्या कार्य
है। तो क्या आप बताएंगे? यानी कि रक्त का निर्माण। ये साथियों हमारा की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अभी भी 2-4 की पॉइंट है, यानी कि उसे हम देख लेंगे, या फिर यहीं पे लिख लीजिए, यानी कि यहीं पे हम लिख लेते हैं कि मनुष्य वयस्क अवस्था में यकृत का कार्य क्या है? यहाँ पर इसका कार्य जो हो जाता है यूरिया का निर्माण करना। यहाँ तक तो साथियों ये हमारे जो 4-5 पॉइंट है आपको बिल्कुल नज़रअंदाज करना ही नहीं है। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ तक तो आपको याद होना चाहिए। यानी कि अब हम चलते हैं जो कि यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसे कि हम ये पूछ लें कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए सर? कि सर त्वचा है। क्या है? त्वचा है। लेकिन यहीं पर हम ये पूछ दें साथियों कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है, तो आपको क्या बताना है? कि यकृत है। अब साथियों हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले फिगर में। हम देख लेते हैं बिल्कुल ये जो नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 जो नंबर हमने दिए हैं, ये बस ये समझिए कि आपका मैथ और साइंस को कम्बो करा दिया गया है। कम्बो कराने का मतलब ये है कि जिन बच्चों का नाम नहीं याद होता है तो 1 से लेकर 9 तक तो गिनती आप जब यूकेजी में होंगे तब भी याद होगा आपको। तो आप 1 2 3 4 5 6 9 10 ये सब क्या करिए, याद रख लीजिए। ठीक है ना साथियों? यानी कि आते हम अपने पॉइंट पे, यानी कि नंबर 1 जो होता है, नंबर 1 में जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा मुख है, यानी कि मुख बोलते हैं। नंबर 2 पे जो आता है इसे हम बोलते हैं ग्रास नली बोलते हैं। नंबर 3 पे जो आता है उसे हम बोलते हैं पेट, या फिर क्या बोलते हैं? पेट बोलिए या फिर क्या बोलिए, इसे स्टमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टमक बोलते हैं। और नंबर 4 जो है साथियों, ये नंबर 4 जो है साथियों, इसे स्टार लगा लीजिए आप, क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा है यकृत है। क्या है? यकृत है। और ठीक जस्ट इसके नीचे जो आपको 5 नंबर दिख रहा है, 5 नंबर ये, तो ये जो होता है साथियों गृहिणी होता है। अब गृहिणी की क्या भूमिका है, यकृत की क्या भूमिका है, पेट की क्या भूमिका है, ये टोटल हम जानेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ यकृत के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और जो ये 6 नंबर जो है हमारा, ये अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय। क्या साथियों? अग्नाशय है। लेकिन 7 नंबर जो आ जाता है ये हमारा छोटी आ जाता है। छोटी आंत आपको दिख रहा होगा, छोटी आंत। और यहाँ से 8 नंबर जो आ जाता है, उस साइड में जो आपको दिख रहा है 8 नंबर, ये हमारा बड़ी आंत होता है। क्या होता है? बड़ी आंत हो गया। और ये जो हमारा 9 नंबर होता है, ये हमारा गूदा होता है। गूदा मालूम है ना क्या कर रहा है? यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, मल मूत्र का त्याग करना ही गूदा का कार्य होता है। तो हम नंबर वाइज जान लेते हैं कौन कार्य कौन सा है और क्या करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मुख के बारे में। मुख के बारे में हम ये जाने कि मुख का कार्य क्या होता है। जब कोई मनुष्य, व्यक्ति या कोई भी हो, भोजन का निवाला मुंह में डालता है, भोजन का निवाला जब मुंह में डालता है तो ये एक मिक्सर मशीन चलता है। क्या चलता है? मिक्सर मशीन। यानी कि दांतों के द्वारा उसे क्या किया जाता है?
खंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है, पीसा जाता है, निचोड़ा जाता है। तो जब इस पूरे प्रक्रिया में हमारे मुख से ही सलाइवा होती हैं, क्या होती हैं? सलाइवा, जिसके हिंदी में लार कहते हैं। यानी कि लार जो होती हैं वो उससे क्या करती हैं? उसी में सब मिलाती हैं। यानी कि यहीं से जब ये मिल जाता है, ये जब शर्करा में मिल जाता है तो वहीं से क्या होता है? ग्लूकोज का पचना, यानी कि ग्लूकोज पाचन क्रिया यहीं से स्टार्ट होता है, मुख से स्टार्ट होता है, और पाचन क्रिया यहीं से क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ग्लूकोज को यहाँ से स्टार्ट कर देता है पचना। अब साथियों वहाँ से आते हैं, मुख से सीधे आप आ जाते हैं किसमें? ग्रास नली में। जब ग्रास नली में आप आते हैं तो ग्रास नली में सलाइवा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सलाइवा। सलाइवा का कारण क्या होता है? यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं, सपोज डेट मान लीजिए आप रोटी खा ली है, तो आपके मुंह में अब जितना जो लार होगा वो तो मैक्सिमम क्या करता है? वो खींच लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट रह जाते हैं जिसमें ये क्या है कि सलाइवा नहीं लगे रहते हैं, तो वो क्या होता है कि जब वो अंदर जाता है तो पूरा उसमें क्या होता है? मिल जाता है, जिसके कारण वो भोजन को क्या करता है? सरका कर कहाँ तक ले जाता है? इसके नीचे कहाँ, कौन सा पार्ट है? स्टमक में ले जाता है, यानी कि पेट में ले जाता है। अब जब पेट में ले आता है तो यहाँ पर हमें अनेकों प्रकार की एंजाइम मिलते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, प्रोपेप्सिन मिलता है, प्रोरेनिन मिलता है, ये सब मिलते हैं अनेकों प्रकार के जो है कि पेट में उपलब्ध होते हैं। साथियों इसका भी क्लास कराएंगे हम आगे चल के, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ जो है यही हम जाने। यानी कि अब यहाँ से जो होता है कि हमारा यकृत के सामना करता है, यानी कि पेट में से अब आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ साथियों, अभी एक प्रकार से इसमें अभी जो होता है एक कर्माकुंचन गति होता है। कर्माकुंचन गति के कारण ही जो भोजन हमारा होता है वो चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि जो भोजन होता है वो भूरे रंग के लेय में परिवर्तन हो जाता है, जिसे हम कायमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कायमा बोलते हैं। अब साथियों आ जाते हैं हम यकृत पर। यकृत के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी यकृत का कार्य क्या है, यकृत को ही पूरा हम सेटिस्फाई करेंगे यहाँ पर। और ठीक है, उसके नीचे जो आ जाता है वो गृहिणी आ जाता है। अब गृहिणी और अग्नाशय और यकृत, इन तीनों का अहम भूमिका है। यानी कि यकृत से पित्तरस और अग्नाशय से अग्नाशिकाएं रस, जैसे इंसुलिन है, पेप्सिन है, माइलेज है, ये टोटल क्या होती हैं? ये यहाँ से निकलती हैं और यकृत से दोनों का आकर कहाँ मिलती हैं? तो गृहिणी मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? गृहिणी मिलती हैं। और गृहिणी के बाद से ये आ जाती हैं हमारी छोटी आंत में। कहाँ आ जाती हैं? छोटी आंत में। तो जो भी पदार्थ नहीं पचे गले रहते हैं वो क्या होते हैं? छोटी आंत में आकर सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि वो पचते हैं। छोटी आंत के बाद से आ जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कोई क्रिया नहीं होता है, सीधे ये गुदा का पास पहुंचा जाता है। गुदा द्वारा क्या होता है? मलमूत्र बाहर निकल जाता है। यानी कि अब यहाँ तक तो हम ही जाने गए, लेकिन हमें पढ़ना है यकृत। तो यकृत के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर यकृत के बारे में हम चर्चा यही करेंगे कि यकृत का आखिर इसमें भूमिका क्या है। अब भूमिका क्या है वही बताना है हमें। यानी कि हम यहाँ पे देख लें यकृत, यानी कि हम आ जाते हैं अपने यकृत पर। यानी कि पार्ट नंबर 4 है, और 4 है जो कि यकृत है। क्या है? यकृत। ये नेक्स्ट वाली थीम देख लीजिए आप लोग, नेक्स्ट वाले। हाँ यहाँ पे देखिए, यानी कि जो ऊपर का जो ये 4 नंबर आपको दिख रहा है, ये जो 4 नंबर है यही हमारा क्या है? लीवर है। और लीवर का रंग हमने बताया है कि लाल और भूरे रंग का होता है। जब लाल और भूरे रंग को मिलाएंगे तो ये चॉकलेटी कलर बन जाता है। तो यानी कि यहाँ पर देख लीजिए, अब इसके नीचे जो है कि स्टमक है, अग्नाशय है, गृहिणी है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, ये टोटल इसमें है। आपको नंबर वाइज यहाँ पर हमने लिखा दिया है, आप वीडियो को रिसीव करके देख लें ताकि आपको याद हो सके। साथियों हम छोटा वीडियो बनाते हैं ज़्यादा ज्ञान देने के लिए, ठीक है ना साथियों। अब साथियों आते हैं हम यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला फिगर में, ये स्पेशली जो है नेक्स्ट वाले फिगर में, नेक्स्ट वाली जो फिगर है इसमें स्पेशली यकृत है। यानी कि यकृत के बारे में हम पढ़ेंगे तो यकृत के बारे में ही जानेंगे कि यकृत जो है
यकृत जो है ये इसका कार्य क्या है, तो हम सबसे पहले ये जाने कि यकृत में ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का स्टोरेज होता है। यानी कि जब मुख से ग्लूकोज पचना स्टार्ट होता है तो कहाँ तक आता है? पचते पचते कहाँ आकर स्टोर होता है? यानी कि यकृत में स्टोर होता है। ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इसी में क्या करता है? वो स्टोर करता है। यानी कि जब स्टोर करता है तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उससे हम जान लेते हैं कि प्रक्रिया होती हैं। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज जो है ये परिवर्तन करता है ग्लाइकोजन में। लेकिन जब ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है तो इस प्रक्रिया के एक नाम दे दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है उससे हम जान लेते हैं। यानी कि जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोजोनोसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजोनोसिस बोलते हैं। लेकिन साथियों ये जो है ये तो परिवर्तन हो गया किसमें? ग्लाइकोजन में। लेकिन जब ग्लाइकोजन से पूरे शरीर में जब ग्लूकोज का ट्रांसफ़र किया जाता है तो पुनः क्या होता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया का हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजोनोलाइसिस बोलते हैं। अब साथियों लीवर का कार्य यहाँ पर ग्लूकोज के लेकर यही होता है। ठीक है ना साथियों? तो यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया। अब हम जान लें यहाँ पर कि लीवर का कार्य क्या है। यानी कि लीवर का कार्य क्या है और लीवर में पित्त रस और पित्ताशय कैसे होता है। यानी कि ये जो नेक्स्ट वाले फिगर है, नेक्स्ट वाले फिगर में हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, यकृत से पित्त रस का निर्माण होता है। दूसरा लिख लेते हैं, यकृत से पित्त रस पित्ताशय में रुकता है। पित्त रस क्या साथियों? पित्त रस जो नलिकाएं लाती हैं उसे हिमेटो नलिका बोलते हैं। हिपेटिक नलिका, हिमेटो नहीं, हिपेटिक नलिका, हिपेटिक नलिका। यानी कि ये तीनों टॉपिक किससे होता है? तो हमारा यकृत से होता है। अब साथियों हम देख लेते हैं कि इसका कार्य क्या है। कार्य बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। यानी कि यकृत का कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है? फर्स्ट इसमें जान ले, विटामिन ए का भंडारण कौन करता है? विटामिन ए का भंडारण, विटामिन ए का भंडारण करता है। दूसरा, ये की पॉइंट है,
दूसरा ग्लूकोज ग्लूकोज का स्टोरेज करता है। तीसरा देख लेते हैं, यूरिया का निर्माण करता है। चौथा देख लेते हैं, पित्त रस का निर्माण करता है। बस साथियों इतना ही है। यानी कि हाँ, एक और है, ये जान लेते हैं, याद आ गया दिमाग में। यह रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। शुद्ध करने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ तक तो हमने जान लिया साथियों टोटल। यानी कि यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। यानी कि यहाँ तक यदि आप नोट कर लिया है साथियों, तो आगे चलते हम। जैसे कि साथियों जो भी हमने की पॉइंट लिखाया है, कार्य क्या है, लीवर में क्या क्या स्टोरेज होते हैं, क्या भंडारा होता है, ये टोटल जान लेते हैं। अब साथियों हम चलते हैं जब यकृत का, यानी कि अब चलते हैं यकृत में यूरिया का निर्माण। अब देख लेते हैं, इसमें दो तीन मान लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कि अमोनिया का निर्माण करते हैं, और जो है कुछ जो होते हैं अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, और कुछ जो होते हैं यूरिया का निर्माण करते हैं। और साथियों अब यहाँ से बस इतना ही होता है। जब ये प्रक्रियाएं होती हैं तो यहाँ से किडनी के पास जाता है, तो किडनी का जो रक्त का छानने का कार्य करता है, यानी कि किडनी में लिख लेते हैं, किडनी में रक्त का छानने। तो साथियों किडनी का कार्य क्या है ये देख लेते हैं। पहले ये फिगर देख लीजिए आप किडनी का जो है। यानी कि इस फिगर में आप किडनी को दो पार्ट में डिवाइड देख रहे हैं। यानी कि एक ही किडनी को क्या किया गया, दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। ये इसलिए किया गया है कि आपको ये नलिकाएं जो तीन है दिखाई जाए, जो रेड है, ब्लू है, वाइट है। यानी कि इसमें एक तो शुद्ध रक्त ले जाता है, एक तो अशुद्ध, और एक क्या करता है, यूरिया को बाहर करता है। यानी कि जो वाइट वाला है वो यूरिया को बाहर करता है, जो ब्लू वाला है वो क्या करता है कि CO2 को आदान प्रदान करता है, और रेड वाला जो है वो O2 को, स्पेशली O2 को ही निर्यात करता है, ले जाता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, यानी कि इसका कार्य रक्त का छानने का होता है। ठीक। दूसरा, इस प्रक्रिया को परानिस्पंदन बोलते हैं। परानिस्पंदन कहते हैं। ठीक है साथियों। यदि देखते हैं नेक्स्ट वाले स्थिति में, यानी कि यदि किडनी खराब हो जाए तो किडनी खराब हो जाए तो इसके लिए डायलर नहीं होता है साथियों, मिस्टेक है। यानी कि
डायलाइज रच डायलाइजर है साथियों, डायलाइजर मशीन का उपयोग करता है, मशीन का प्रयोग करते हैं। तो और इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।